नमस्कार जी सभी सेवकों को। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मानव धर्म में बाबा ने सेवकों को 3 शब्द क्यों दिए हैं और तीनों शब्दों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने भगवत कृपा प्राप्त करने के बाद बाबा के निवास स्थान पर हर शनिवार के दिन शाम के समय निराकार बैठक होती थी। सबसे पहले बाबा के परिवार के लोग चर्चा बैठक में रहते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इस मार्ग के सेवक बढ़ते गए वैसे वैसे सेवक चर्चा बैठक में भी बढ़ने लगे। इस बैठक में बाबा निराकार अवस्था में आते थे और सभी उपस्थित सेवकों को मार्गदर्शन करते थे। बाबा हर बार तत्व के ऊपर ही अपना मार्गदर्शन किया करते थे। यही निराकार बैठक में निराकार अवस्था में रहते हुए मानव का जीवन ऊंचे स्तर पर लाने के लिए और सेवक के परिवार में आचरण में लाने के लिए अपने मुख कमलों से 3 शब्द का उच्चारण किए। सत्य बोलना, दूसरा मर्यादा का पालन करना और तीसरा प्रेम के साथ व्यवहार करना। यह 3 शब्द भगवान के गुण हैं। शब्द भगवान है और शब्द ही शैतान है। सेवक के शब्द यही भगवान के शब्द हैं। यह बाबा ने कहा है। बाबा ने हमेशा भगवान की प्रतिमा देते समय हमेशा सेवकों को बताया करते थे, परिवार और सेवकों में सत्य, मर्यादा, प्रेम के साथ व्यवहार करो। ऐसा बाबा हमेशा सेवकों से वचन लिया करते थे और इसके साथ साथ बुरी बात का नाश करने बताया करते थे। तो बाबा के बताए हुए पहला शब्द है सत्य बोलना। सत्य यानी आत्मा से निडर से निकला शब्द। सामने के इंसान के दिल पर कोई भी परिणाम हो उसकी परवाह नहीं करते हुए निकला शब्द, वह यह है सत्य। लेकिन सामने वाले इंसान पर अपने शब्दों का बुरा परिणाम नहीं होना चाहिए और सामने के इंसान को समाधान देने वाले शब्द, बार बार दोहराने वाले शब्द, यह सत्य नहीं है। यह सरासर झूठ बोलना है। शब्दों के कारण ही मानव को फंसाने का काम होता है। मानव के गर्दन पर यदि किसी ने तलवार रखी हो फिर भी सत्य बोलना चाहिए। सत्य कड़वा है लेकिन भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। एक मुहावरा है, इस मुहावरे के अनुसार सत्य भी बहुत देर से समझने में आता है। इस मार्ग की जागृत कृपा सत्य है। इस मार्ग में झूठ बोलना मना है। व्यवहारिक नियम कुछ भी हो लेकिन सत्य से ही व्यवहार करना चाहिए। सत्य कार्य का डर मन में न रखें क्योंकि उसके लिए भगवान कृपा हमेशा पास रहती है। सत्य परमेश्वर है और परमेश्वर ही सत्य है। सत्य बोलने से परिवार के लोगों में मर्यादा रहती है और सभी व्यवहार प्रेम से चलते हैं। ये तो हो गया सत्य बोलना का विश्लेषण। यह सत्य कैसे बोलना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा, मर्यादा का पालन करना। बाबा सेवकों को हमेशा मार्गदर्शन करते हैं कि सेवक को अपने परिवार में मर्यादा का पालन करना चाहिए। सेविका को अपने पति से हमेशा मर्यादा से बोलना चाहिए। हर मानव को मर्यादाशील रहना आवश्यक है। छोटे ने बड़ों से या बड़ों ने छोटे से मर्यादा से व्यवहार करना जरूरी है। इस मार्ग में मर्यादा यानी शिक्षित या अशिक्षित एवं अमीर गरीब यह मर्यादा नहीं है। यह सिर्फ भेदभाव है। सभी सेवक भगवान को समान है। बाबा ने सभी पूजा बंद की है और एक ही भगवान बताए हैं। यही सही मर्यादा है और यही पालन करना जरूरी है। मर्यादा का पालन करने से परिवार में और सेवकों में प्रेम निर्माण होता है और उसके कारण ही सभी को जीवन में सुख समाधानी प्राप्त होता है। एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना निर्माण होती है और इसी कारण सत्य व्यवहार होते हैं। अब बात करते हैं तीसरा शब्द के बारे में। तो तीसरा शब्द बाबा ने दिया है प्रेम के साथ व्यवहार करना।
तो सेवकों को अपने परिवार में सबके साथ प्रेम से चलना चाहिए। किसी पर भी क्रोध न करें। किसी से अगर गलती हो गई हो तो उसे समझाकर बताएं। छोटे बच्चों को समझाकर बताने से छोटे बच्चों को जल्द समझ में आता है, लेकिन चिल्लाकर बताने में बच्चों का आत्मबल कमजोर होता है। इसी कारण छोटे बच्चे घबरा जाते हैं और इसी कारण मर्यादा भंग होती है। प्रेम या भगवान को प्रिय पहला गुण है। हर मानव के मन में हर एक के लिए प्रेम रहना चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसीलिए सभी सेवकों से विनती है, सत्य यही भगवान है, क्योंकि झूठ के कभी हाथ और पैर भी नहीं होते। इसलिए हमें हमेशा सत्यम, मर्यादा, प्रेम से चलना जरूरी है। तो ये था बाबा के दिए हुए तीनों शब्द का विश्लेषण। तो इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह आपको परमात्मा से रिलेटेड नए नए वीडियो देखने और सुनने को मिलता रहे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।